मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हजरत उमर इसके रावी है कि बेशक बाज कौमें कुरान पढ़ के बुलंदी पा लेती हैं, बुलंदियां पा लेती हैं, और बाज कौमें कुरान पढ़ के, कुरान पढ़ने के बावजूद भी पस्तियों की तरफ चली जाती हैं, कुरान पढ़ के पस्तियों की तरफ चली जाती हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बाज कुरान के कारी ऐसे हैं कि वो तलावत कर रहे होते हैं लेकिन कुरान उन पर लानत भेज रहा होता है, लानत भेज रहा होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं बाज कुरान के कारी ऐसे हैं कि वो कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान उनकी हलक से नीचे नहीं उतरता, कुरान उनकी हलक से नीचे नहीं उड़ता। पढ़ते तो बहुत अच्छी आवाजों में है, हलक से तो बहुत अच्छी आवाज आ रही होती है लेकिन वो हलक तक महदूद होती है, वो नूर उनके दिलों तक नहीं पहुंच रहा होता। अब हमें यह देखना है कि ये कौन बदबख्त लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान उन पर लानत भेजता है, कुरान पढ़ते हैं और पस्तियों में चले जाते हैं। कुरान खुद कहता है कि बाज मुझे पढ़ के हिदायत पा जाते हैं और बाज इसे पढ़ के जो है वो गुमराही में चले जाते हैं, गुमराही में चले जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बाज कारी ऐसे हैं कि हलक से नीचे नहीं उतरता कुरान। अब हमें यह देखना है ये कौन से कारी हैं, ये कौन लोग हैं। आइए हुजूर की एक हदीस बयान करता हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने देख रहा हूं कि कुर्ब क़यामत में एक कारी है, एक शख्स है, वो दर्स दे रहा है, वो कुरान का दर्स दे रहा है। 10 मरतबा गोया कि उसकी जुबान से कुरान का नाम निकलता है, कुरान की बात करता है, लेकिन एक बार उसकी जुबान से आमिना के लाल का नाम नहीं निकलता। एक बार भी वो लोगों को हुजूर की जानिब नहीं बुलाता, एक बार भी वो लोगों को हुजूर की तरफ नहीं बुलाता, एक बार भी वो लोगों को हुजूर के गोया के कमालात या हुजूर के नाम की तरफ नहीं बुलाता। हुजूर फरमाते हैं ये वो बदबख्त है जिसने कुरान की तरफ रुजू ही नहीं किया। अगर कोई कुरान की तरफ रुजू करता, अगर कोई कुरान की तरफ रुजू करता, अगर कोई कुरान के असल मानी को समझता तो उस मुफस्सिर को यह कहना पड़ता कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो यहां से हो जो वहां से हो, यही आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। तो पता चला कुरान का नूर उसी के सीने में उतरेगा जिसके सीना मुस्तफा के इश्क से आबाद होगा, जिसका सीना मुस्तफा की मोहब्बत का डेरा होगा। और याद रखिएगा हुजूर अलैहिस्सलाम को निकाल दिया जाए तो कुछ साबित नहीं होता, हुजूर को निकाल दिया जाए तो कुछ साबित नहीं होता। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, हर दलील का दारो मदार किसके साथ है? कुरान के साथ है। हमेशा हर मुसलमान कहता है कि कुरान क्या कहता है। फरमान यह है हुजूर का कि जिंदगी गुजारनी है तो कसौटी कुरान और मेरी सुन्नत है, कुरान कसौटी है। हर चीज का दारो मदार कुरान के साथ है। कुरान की किसी मामले में दलील आ जाए, बात आ जाए तो हर बात को फुल स्टॉप लग जाता है कि कुरान का फैसला आखिरी फैसला है और यह हक है। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं, हर दलील का दारो मदार कुरान से है, कुरान की दलील क्या है? कुरान की दलील क्या है? कुरान की क्या दलील है? हर दलील हम ढूंढते हैं कुरान से, लेकिन कुरान की क्या दलील है कि यह अल्लाह का कलाम है? किसी मसलक के आलिम से जाके पूछ लो दरसे कुरान के बाद कि हजरत आपने जो कुरान बयान किया है इसकी क्या दलील है? हर एक यही कहने पे मजबूर होगा कि कुरान की दलील जुबान मुस्तफा के सिवा और कुछ भी नहीं है। कुरान की फकत दलील जुबान मुस्तफा है, कुरान की दलील जुबान मुस्तफा है, कुरान की दलील जुबान मुस्तफा है। अब अक्सर हम कहते हैं कि भाई हुजूर की यह शान है, हुजूर की यह शान है, हुजूर की यह शान है। लोग कहते हैं भाई कुरान से साबित करो, तो याद रखना हुजूर की हर शान कुरान से साबित हो सकती है, लेकिन हुजूर को निकाल दिया जाए तो कुरान की दलील ही फकत जुबान मुस्तफा है, कुरान की दलील फकत जुबान मुस्तफा है। अब याद रखना कुरान की मोहब्बत बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें मुनकिर हदीस न बन जाना, इसमें हदीस का इनकार मत कर देना। अब देखो वही जुबान है जो से कुरान निकल रहा है, वही जुबान है जो हदीस कुदसी बयान कर रही है, वही जुबान है जो हदीस नबी बयान कर रही है, और वही जुबान है जो कभी सहाबा से बातें कर रही है, कभी बाजार में सौदे फरमा रहे हैं, कभी अपने घर वालों में बातें कर रहे हैं। मैं पूछता हूं यह इम्तियाज कैसे हुआ कि यह कुरान है, यह हदीस कुदसी है और यह हदीस नबी है? कुरान में तो नहीं आता था कि यहां से यहां तक कुरान
है, हम तलावत करते हैं, तो हम तो कुरान में नहीं पढ़ते कि अब यहां पर कुरान खत्म हुआ है। कुरान में नहीं आता था कि यहां से यहां तक कुरान है। हुजूर तलावत फरमाते थे और फरमाते थे ये कुरान है, और फकत यह जुमला कुरान की दलील होता था, फकत यह जुमला कुरान की दलील है। अब मैं पूछना चाहता हूं, यह जुमला क्या कहलाएगा? यह जुमला क्या कहलाएगा कि यह कुरान है? यह आयत तो नहीं है, यह हदीस है। तो पता चला कुरान को साबित करने के लिए हमें मुस्तफा की हदीस की जरूरत है। कुरान को साबित करने के लिए हमें मुस्तफा की हदीस की जरूरत है। जो मुनकिर हदीस है, जो हदीस का इनकार कर रहा है, वो दर हकीकत कुरान का इनकार कर रहा है, वो दर हकीकत कुरान का इनकार कर रहा है। अल्लाह करीम हमें हुजूर अलैहिस्सलाम का बाअदब रखे। बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है, हजरत उस्मान गनी इसके रावी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान पढ़ते हैं और कुरान पढ़ाते हैं, कुरान सीखते हैं और कुरान सिखाते हैं।